आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहते हैं कि उनका नाम हमारी स्टोरी में आए, तो आज की स्टोरी में उनके नाम जोड़े गए हैं। अगर आप भी अपना नाम स्टोरी में चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट और नाम लिख दें। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रात के तकरीबन 1 बजे का समय था। देवीना अपने कमरे में बैठी बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। 1 बज गया है। ये दीप्ति अभी तक आई क्यों नहीं? उस समय जंगल में मनीष और दीप्ति हाथ में हाथ थामे घूम रहे थे। मनीष, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन अब रात बहुत हो गई है। घर पर दीप्ति मेरे लिए परेशान हो रही होगी। अरे थोड़ी देर और रुक जाओ ना। आज मुझे तुमको कुछ दिखाना है। कुछ दिखाना है? क्या? इस पर मनीष ने सामने की तरफ उंगली से इशारा किया। इनके ठीक सामने एक पुराना खंडर था। अरे मनीष, ये तो वही खंडर है ना जिसके अंदर गुंदिक को फांसी दी गई थी। हाँ, है तो वही, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। मनीष दीप्ति को खंडर के अंदर ले गया। एक पुरानी टूटी फूटी इमारत जिसके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा था, जिसकी एक डाली पर फांसी का फंदा लटका हुआ था। देखो मनीष, यही है वो फांसी का फंदा जिस पर गुंदिक को फांसी दी गई थी। अरे ये सब सिर्फ बच्चों को जंगल में आने से रोकने के लिए बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी होगी। इनको सामने ही कुछ सीढ़ियां भी नजर आ रही थीं। उनसे होते हुए ये दोनों दूसरी मंजिल पर बनी बालकनी में पहुंच गए, जो काफी खस्ता हालत में थी। अरे ज्यादा आगे मत जाओ, ये बहुत कच्ची है। पहले तो खुद मुझे ऊपर ले आए हो और अब खुद ही डर रहे हो। ये दोनों बालकनी में खड़े होकर सामने जंगल का नजारा देखने लगे, जहां से वो पेड़ भी नीचे की तरफ नजर आ रहा था। यहाँ से तो सब कितना अच्छा लग रहा है ना। इन दोनों को पता नहीं था कि जिस कोने पर ये खड़े थे उसकी जमीन धीरे धीरे चटक रही थी। वहां पास ही एक कुत्ता भी सोया हुआ था। इन दोनों की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई और जोरों से भौंकने लगा। रात में उसकी आवाज अचानक से सुनकर दीप्ति हड़बड़ाकर बिल्कुल किनारे पर चली गई और तभी बालकनी का कोना टूट गया। दीप्ति उस कोने के साथ ही नीचे दालान में आ गिरी, ठीक उसी पेड़ के नीचे जिस पर फंदा लटका था। दीप्ति! मनीष जल्दी से भागकर नीचे पहुंचा। वहां की मिट्टी बहुत ही नम थी। दीप्ति के दोनों पैर मिट्टी में धंस गए थे। उसकी कलाई पर एक चोट आई थी और उससे खून भी टपक रहा था। दीप्ति, हाथ दो। मनीष ने दीप्ति को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब मनीष ने अपने हाथों से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और फिर दीप्ति को गड्ढे से आजाद किया। लेकिन उसी समय इन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर इनकी रूह कांप उठी। उस गड्ढे के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था। उसी समय दीप्ति की कलाई से खून की कुछ बूंदें टपककर उस कंकाल की पसलियों पर गिरी और आसमान से जोरों की बिजली कड़की। जल्दी दीप्ति, निकलो यहाँ से। ये दोनों वहां से भाग निकले और इन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। उस कंकाल के ऊपर से अब मिट्टी पूरी तरह से हट गई थी और वो किसी सोने की तरह चमकने लगा था। देवीना अभी भी बार बार घड़ी की तरफ ही देख रही थी और उसकी दूसरी नजर दरवाजे पर थी। तभी दरवाजा खुला और दीप्ति घर में दाखिल हुई। दीप्ति, तुमने तो कहा था कि तुम बस आधे घंटे में वापस आ जाओगी। दीदी सॉरी, आगे से देर नहीं करूंगी। दीप्ति, तुमको पता है कि तुम्हारे जन्म के दौरान ही हमारी माँ चल बसी थी और फिर 2 साल पहले हमारे पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए। शुक्र है कि यहाँ पर मनोज चाचा है, जो हम दोनों को अपनी बेटियों की तरह मानते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। हाँ दीदी, मुझे पता है। अगर उनको पता चलेगा कि तुम रात में इस तरह जंगल में घूमती हो तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। दीदी, हम दोनों कुछ ही दिनों में सुभाष चाचा को अपने बारे में सब बता देंगे, तब तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना दीदी। इस पर देवीना ने एक लंबी सांस भरते हुए हाँ में सर हिलाया और दीप्ति को गले से लगा लिया। ये दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं,
और गांव का एक मांत्रिक सुभाष इनको अपनी बेटियों के जैसी मानता था। इस गांव में अशोक नाम का एक किसान रहता था, जो सुबह मुर्गे के बांध देने से पहले ही उठकर खेत पर पहुंच जाया करता था। आज भी उसने ठीक 5 बजे अपनी खटिया छोड़ दी और वो अपनी बीवी को जगाता है। आरती, जरा उठकर चाय बना दो। आज मुझे खेत पर और जल्दी जाकर काम शुरू करना है। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ। उसी समय गांव के कब्रिस्तान में अजीब सी हलचल हुई। एक कब्र के ऊपर की मिट्टी अपने आप हटने लगी और उसके अंदर से एक मुर्दा उठ खड़ा हुआ और धीमी रफ्तार से वो मुर्दा कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ रवाना हुआ। इधर आरती ने पतीला उठाया और गाय का दूध निकालने के लिए आंगन में पहुंची। उसने जैसे ही दूध काटना शुरू किया तो गाय के थन से काला काला दूध निकलने लगा। हे भगवान, ए जी! आरती की आवाज सुनकर अशोक भी वहां पहुंचा। क्या हुआ आरती? ये देखिए, ये क्या हो रहा है? हमारी गाय काला दूध दे रही है। ये देखकर अशोक भी हैरान रह गया। तभी इन दोनों को भयानक सांस लेने की आवाजें सुनाई दी और नाक को सरा देने वाली बदबू नाक से टकराई, और दोनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो वो मुर्दा इनके सामने खड़ा था। अरे उस्मान, ये तो पिछले हफ्ते मर गया था। ये जिंदा कैसे हुआ? वो मुर्दा तेज शोर करता हुआ आरती और अशोक पर झपटा। उसने आरती की आंखों में उंगली मारकर उसकी आंखें निकाल ली और उन्हें मुंह में रखकर चबा ली। आरती! ये देखकर अशोक का दिल दहल उठा। वो कुछ करता उससे पहले ही वो मुर्दा उस पर भी झपटा। उसने अपना पंजा अशोक के पेट में मार दिया और अशोक की भी उसी समय मौत हो गई। सुबह होने पर अशोक के घर के बाहर भीड़ जमा थी। वहां अशोक, आरती और 1 महीने पहले ही मर चुके उस्मान की लाश देखकर पूरे गांव में हैरानी और डर का माहौल था। दीप्ति और देवीना भी बहुत डर में थीं। मनीष भी वहां मौजूद था। इनमें मुखिया और सुभाष, जो कि गांव का एक मांत्रिक था, प्रमुख थे। रामू और उसकी पत्नी मारे गए, ये बात तो पहले ही बहुत हैरान कर देने वाली है। लेकिन ये उस्मान की लाश कब्रिस्तान से निकालकर यहाँ कौन लेकर आया होगा? सभी की जुबान पर चुपी थी। तभी सुभाष कुछ सोचकर बोला, सच कहूं तो मुझे इसके पीछे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। कैसी अनहोनी सुभाष चाचा? मुझे उम्मीद है जो मैं सोच रहा हूं वो झूठ निकले, वरना बहुत बुरा होने वाला है। शाम होने से पहले ही अशोक और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात के समय देवीना किचन में खाना बना रही थी और उस समय दीप्ति बाथरूम में अपना फेस वॉश कर रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। दीप्ति ने जैसे ही आईने में देखा तो उसको अपने ठीक पीछे वही कंकाल नजर आया। अगले ही पल वो गायब हो गया और दीप्ति ने खुद को अकेले पाया। दीप्ति, खाना तैयार है। आई दीदी। दीप्ति ने खुद को संभाला और फिर दोनों बहनें खाना खाने लगीं। उस समय सुभाष अपने अंधेरे कमरे में बैठा हुआ कोई मंत्र जाप कर रहा था। गांव का एक घर। संदीप अपने घर में अभी कहीं बाहर से आया होता है। मुस्कान, जरा एक गिलास पानी देना। आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मुस्कान ने जैसे ही मटके से पानी गिलास में निकाला तो वो लाल हो गया। मुस्कान एकदम चौंक पड़ी और उसके हाथ से गिलास छूट गया। उसी समय धीरे धीरे सभी घरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और सभी गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आ निकले। शोर सुनकर मुखिया और सुभाष भी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये कैसा शोर है? मुखिया जी, हमारे घर में लाल पानी आ रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तभी एक दूसरा आदमी भी आ जाता है।
हाँ मुखिया जी, और हमारे ही नहीं, सभी के घरों में लाल पानी आ रहा है। इस तरफ दीप्ति और देवीना भी खाना खा रहे थे। तभी उसके बर्तनों में रखा पानी भी लाल हो गया और खाने में कीड़े रेंगने लगे। अरे ये क्या? ये देखकर देवीना हैरान रह गई। तभी दीप्ति के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और वो तेज तेज सांसें लेने लगी। दीप्ति, क्या हुआ तुझे? तभी दीप्ति की आंखें लाल चमक उठी और वो भयानक आवाज करती हुई देवीना पर झपटी। दीप्ति, ये तू क्या कर रही है? दीप्ति पूरी ताकत के साथ देवीना का गला दबा रही थी और देवीना की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। दूसरी तरफ मुखिया जी, कुएं से पानी निकलवा कर देखिए। मुखिया के कहने पर एक आदमी ने कुएं से पानी खींचा और जब बाल्टी कुएं से ऊपर आई तो सभी ने देखा कि उसके अंदर भी लाल पानी था। हे भगवान, पानी तो अशुद्ध हो गया है। अचानक उसी समय भीड़ में खड़े पति पत्नी कल्लू और निशा अपना पेट पकड़कर जोरों से चीखने लगे। ये क्या क्या हो रहा है तुम दोनों को? उन दोनों की आंखें एकदम पीली हो गईं और उसके मुंह, नाक और कान से अजीब सा काले रंग का तरल पदार्थ निकलने लगा। उसे देखकर गांव के सभी लोग डर के मारे हैरान रह गए। वो दोनों जमीन पर गिरकर कुछ देर तड़पे और फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। उनका शरीर एक कंकाल बनकर रह गया। उनकी भयानक मौत देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर गए थे। ये सब क्या हो रहा है सुभाष? सुभाष कुछ बोलता इससे पहले ही वहां पर देवीना पहुंची। चाचा, चाचा! कि क्या हुआ देवीना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो दीप्ति को पता नहीं क्या हो गया है। ये सुनकर अब ये सभी तेजी से देवीना के साथ उसके घर पहुंचे तो देखा कि दीप्ति के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हैं और वो बुरी तरह से चिल्ला रही है। दीप्ति, ये क्या हुआ तुमको? दीप्ति ने सुभाष को ऐसी लात मारी कि वो दूर जा गिरा। अरे सुभाष बेटा, संभल के। मुखिया के आदमी ने सुभाष को खड़ा किया। सुभाष भी अब दीप्ति को हैरानी से देखने लगा। चाचा, इसने मुझ पर भी हमला किया था। इसे बांधने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। चाचा, ये क्या हुआ है दीप्ति को? इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। सुभाष फिर से दीप्ति के करीब गया और उसको देखते हुए मंत्र पढ़ने लगा। दीप्ति की सांसें बढ़ गई और वो बहुत जोरों से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उसकी चीख की गूंज पूरे गांव में सुनाई दी। सुभाष के चेहरे पर हैरानी अब अपनी चरम सीमा पर थी। दीप्ति पर गुंदी का साया है। गुंदी का नाम सुनकर सभी बुरी तरह से डर गए। देवीना भी ये सुनकर बहुत हैरान थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है चाचा? गुंदी को तो सालों पहले खत्म कर दिया गया था ना? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। गुंदी की लाश उस पेड़ के नीचे दफन है, उसका साया आजाद कैसे हुआ? इस पर अब मनीष ने सुभाष से कहा। चाचा, कल दीप्ति मेरे साथ उस खंडर में गई थी। क्या? तुम लोग वहां क्यों गए थे? अब मनीष ने खंडर में जाने वाली सारी कहानी सबके सामने कह सुनाई और अब गांव के सभी लोगों का दिल बुरी तरह से दहल उठा था। इसका मतलब है दीप्ति का खून गुंदी के कंकाल पर पड़ा तो उसकी शक्ति जागृत हो गई है और अब गांव में वो श्राप फिर से फैलने लगा जो कई सालों पहले खत्म हो गया था। क्या हुआ था उस समय चाचा? मुझे बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सन 1918 की बात है। गुंदिक नाम की एक खूबसूरत लड़की इस गांव में रहा करती थी। वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अमर होने के लिए शैतान से सौदा किया था। उसकी इस हरकत से हमारे देवता उससे नाराज हो गए थे। गांव में महामारी फैल गई थी। पानी का रंग कभी लाल तो कभी काला हो जाता था।
भयानक साए गांव में मंडराते, मुर्दे कब्रों से उठकर लोगों का खून करते और फिर से मुर्दा बन जाते। आखिरकार गांव के लोगों ने उसे खत्म करने का फैसला किया। उसके घर पर पहुंचने से पहले ही उसकी मां ने उसे भगा दिया और फिर गांव में उसकी ढूंढ मच गई थी। उसे किसी तरह से ढूंढकर गांव के लोगों ने उसे पेड़ से लटका दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसको जलाने से रोक लिया गया। ऐसा क्यों चाचा? उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? चूंकि गुंदीक बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग की थी। उसे पता था कि उसके शरीर को मारकर जलाते ही वो खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर दिया था। ये देखते हुए गांव के लोगों ने उसको उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया और फिर ये श्राप थम गया था। तब से उस खंडर में कोई नहीं जाता, क्योंकि अगर कोई वहां गया और उसके शरीर को निकाला तो हो सकता है गुंदीक जाग उठे, और आज वो गुंदीक तुम्हारी वजह से आजाद हो गई है। हे भगवान, तब तो हमें अब उस लड़की को मारना पड़ेगा मुखिया जी, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे उस चुड़ैल को मारा था वैसे ही इस लड़की को भी फांसी दे देंगे। नहीं, मैं मेरी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। आप लोग इस तरह से दीप्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर आप सभी मेरी जरा भी इज्जत करते हो तो दीप्ति को मारने का इरादा छोड़ दें। तो तुम ही बताओ सुभाष, अब हम पर जो मुसीबत आई है उससे छुटकारा हमें कैसे मिलेगा? इस पर सुभाष ने कुछ सोचकर जवाब दिया। हम बिना दीप्ति को मारे भी उसे गुंदीक से छुड़ा सकते हैं। हमें बस किसी भी तरह से गुंदीक का हाथ ढूंढना पड़ेगा। गुंदीक का हाथ? जिस हाथ को कई सालों पहले कोई नहीं ढूंढ पाया, उसे अब हम कैसे ढूंढ सकते हैं? गुंदीक का कंकाल नष्ट नहीं हुआ तो उसके हाथ का पंजा भी नष्ट नहीं हुआ होगा। वो जरूर उस खंडर के अंदर ही कहीं होगा जहां से गुंदीक को पकड़ा गया था। लेकिन हम उस तक कैसे पहुंचेंगे सुभाष चाचा? इस पर सुभाष ने देवीना की तरफ देखा और कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है देवीना। उम्मीद है कि हम उस हाथ को जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन सुभाष, वो होगा कैसे? दीप्ति पर गुंदीक का साया है और देवीना का दीप्ति के साथ खून का रिश्ता है। इसका मतलब है देवीना ही है जो कि इस रिचुअल को कर सकती है। अगर यह रिचुअल ठीक से हुआ तो तुम उसके हाथ का पता लगा लोगी। मैं जरूर करूंगी सुभाष चाचा। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुमको मेरे द्वारा दिए गए अभिमंत्रित नींबू पर अपना खून लगाकर उसे अपनी हथेली पर रखकर एक महामंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद वो नींबू ही तुमको दिशा निर्देश देगा और तुमको उस कटे हुए हाथ तक लेकर जाएगा। ये सुनकर देवीना ने हाँ में सिर हिलाया। अब सुभाष, देवीना और मनीष खंडर की तरफ रवाना हो गए। तीनों के हाथ में मशाले हैं। सुभाष ने कंधे पर एक झोला डाला हुआ है। सुभाष चाचा, ये रास्ता खंडर का तो नहीं है? खंडर नहीं, गुंदीक को एक गुफा से पकड़ा गया था। हम वही जा रहे हैं। सुभाष चाचा ने वहां तो कहा था कि हमें खंडर में जाना है। देवीना के मन में अब एक सवाल खड़ा हो रहा था। कुछ देर चलने के बाद ये तीनों एक गुफा पर पहुंचे। चलो अंदर, यही वो गुफा है। ये तीनों गुफा के अंदर पहुंचे। कुछ ही दूरी पर इनको एक टीला नजर आ रहा था। देवीना, तुमको इस टीले पर बैठकर ही रिचुअल करना है, देर मत करो। उसने देवीना को योग मुद्रा में टीले पर बैठाया और फिर अपने झोले से निकालकर उसके सामने एक तख्ती रखी। इस तख्ती पर एक महामंत्र लिखा हुआ था। उसने चाकू निकालकर देवीना की उंगली पर हल्का सा कट लगाया और उससे खून की कुछ बूंदें एक नींबू पर टपकाई। इस नींबू को अपनी हथेली में रखकर इस तख्ती पर लिखे महामंत्र को जपना है। उसके लगातार जपने के बाद ये नींबू काला हो जाए तो इसको जमीन पर डाल देना। उसके बाद यही तुमको रास्ता बताएगा। जी सुभाष चाचा। ध्यान रहे, तुम उस हाथ को स्पर्श नहीं करना। सुभाष ने देवीना को अपने झोले से एक सफेद कपड़ा निकाल कर दिया। लो, इस कपड़े के अंदर उस हाथ को इस तरह से लपेटना
कि वो तुम्हारे हाथ का या जिस्म के किसी भी हिस्से को स्पर्श न हो और उसको तेजी से गुफा के बाहर ले आना। ये कहकर सुभाष मनीष को अपने साथ बाहर ले गया। देवीना ने नींबू हाथ में रखकर उस तख्ती पर लिखा हुआ महामंत्र जपना शुरू किया। सुभाष और मनीष गुफा के बाहर खड़े थे। देवीना मंत्र बुदबुदाने लगती है। देवीना को पल पल अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान मंत्र को पढ़ने पर ही था। करीब 40 मिनट के बाद वो नींबू अब काला हो गया था। देवीना ने नींबू को फेंक दिया। नींबू जमीन पर ना गिरकर हवा में तैरने लगा था और आगे बढ़ा। देवीना ने एक लंबी सांस भरी और उस नींबू का पीछा करने लगी। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी, अंधेरा अब बढ़ता जा रहा था। वो नींबू एक बेहद पतली गली में चला गया और देवीना भी उसके पीछे हो ली। देवीना उस नींबू के पीछे चलती हुई एक जगह पहुंची, जहां उसने पाया कि एक कोने में एक हाथ का कंकाल पड़ा है। शुक्र है, मिल गया। वो उसके करीब गई और उसके सफेद कपड़े को खोलना शुरू किया। तभी एक बिल्ली उस पर झपटी। अरे! वो बिल्ली उस कपड़े को मुंह में दबाए तेजी से वहां से भाग गई। हे भगवान, अब इसे कैसे उठाऊं? देवीना ने अब ज्यादा नहीं सोचा। उसने एक लंबी सांस भरी और फिर उस हाथ को उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया तो गुफा में तेज हवा चलने लगी और भारी धूल वातावरण में फैल गई। ये क्या हो रहा है? देवीना ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन हवा बहुत तेज हो गई थी। उसके शरीर में अजीब सी सिहरन सी दौड़ गई और तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखने लगा। उसने अपने आप को एक जगह खड़े हुए पाया। ये सुमित कहाँ रह गया? आज तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तभी अचानक पीछे से एक लड़का आया और उसने उसे बाहों में भर लिया। हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ थे तुम? गुंदीक मेरी जान, बस किसी काम में व्यस्त था। ठीक है, तो फिर जाओ अब और किसी काम में व्यस्त हो जाओ। अरे मेरी जान, अब नाराज मत हो। उसने गुंदीक को गोद में उठाया, जिससे वो शर्मा सी गई। अरे नीचे उतारो बेवकूफ, मुझे गिरा मत देना। उस समय गांव के लोग अपने देवता विधि शांभा की पूजा अर्चना कर रहे थे। ये लोग अपने देवता को खुश करने के लिए ये रोजाना रात से आधी रात मिलकर पूजा किया करते थे। उस समय में ऋषिधर इनका खास पुजारी हुआ करता था, जो कि वर्तमान समय में सुभाष है। इस तरफ गुंदीक और सुमित ने एक साथ काफी अच्छा समय बिताया और फिर दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। अगली सुबह गांव में अजीब सा कोहराम मच गया। चीख पुकारे गूंज गईं और मातम का माहौल छा गया। एक आदमी जिसका नाम कमलेश था, उसके पूरे परिवार की लाश उसके घर में पाई गई और गांव के 4 जवान लड़के भी खत्म हो गए थे, जिनमें सुमित भी था। उनके कान, आंख और मुंह से अजीब सा काला पदार्थ निकलकर जमीन पर फैला पड़ा था। हे विधि शांभा देव, इनकी आत्मा को शांति दे। देवता, इनकी आत्मा को शांति दे और इन्हें स्वर्ग तक ले जाए। सुमित को खोकर गुंदीक बहुत दुख में थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद से गांव के आए दिन डरावनी मौतों की घटनाएं घटने लगी, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा था। एक सभा बुलाई जाती है, जिसका मुख्य आदमी सुभाष यानी ऋषिधर होता है। हम लोग अगर इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लेकिन इन मौतों के पीछे की वजह क्या है? सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी ऋषिधर ने हाथ के इशारे से सभी को चुप किया। किसी ने देवताओं को नाराज किया है और शैतान का आह्वान किया है। तभी हमारे देवता विधि शांभा हमसे नाराज हो गए हैं। वही है जो अपनी उम्र और खूबसूरती बढ़ाने के लिए जवान लोगों को मार रही है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। क्या? कौन है वो चुड़ैल जो ऐसा कर रही है? इस पर ऋषिधर ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगली गुंदीक पर जाकर रुकी।
यही है वो जिसने शैतान का आह्वान किया है। सभी गुंदिक को घृणा भरी निगाहों से देखने लगे। गुंदिक ये सुनकर हैरान रह गई। ऋषिधर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो खुद अपने सुमित को खोया है। खोया नहीं, बलि दी है तूने, उसी तरह जिस तरह बाकी लड़कों की ली है, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। ये सुनकर गांव के लोग अब बहुत गुस्से में आ गए। इसकी वजह से हमारे देवता हमसे नाराज हुए हैं और इसी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। हमें इस डायन को अभी खत्म कर देना चाहिए। इसको खत्म कर देंगे तो हमारे देवता विधि शांभा हमसे फिर से राजी हो जाएंगे। सभी गांव के लोग गुंदिक को मारते इससे पहले ही गुंदिक वहां से भाग निकली। पकड़ो उसे! गांव के लोग गुंदिक का पीछा कर रहे थे। वो खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागी और उसी गुफा में घुस गई। यहाँ मुझे ढूंढने कोई नहीं आएगा। तभी गुंदिक की नजर एक रास्ते पर पड़ी जहां प्रकाश नजर आ रहा था। लगता है अंदर कोई है। गुंदिक उस रास्ते की तरफ बढ़ गई तो वहां पर उनको दीवार पर कुछ मशालें नजर आई और ठीक बीच में किसी की एक मूर्ति रखी थी। ये तो शैतान की मूर्ति है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? इसके मन में उस मूर्ति को देखकर कई सवाल मन में उठ रहे थे। ये उसी जगह एक कोने में छिप कर बैठ गई। रात होने पर उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और एक आदमी उस मूर्ति के सामने आकर रुका। जय हो शैतानों के देव, मारका देव। ऋषिधर को देखकर गुंदिक हैरान रह गई। ऋषिधर, तुम यहाँ? तुम यहाँ? हाँ, मैंने सब देख लिया है। तुम्ही ने शैतान की पूजा की है और जितनी भी मौतें गांव में हो रही हैं, उनके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा। ये सुनकर ऋषिधर के चेहरे पर क्रोध आ गया। हाँ, मैंने ही किया है सब कुछ, और जितने भी लोग मारे गए वो शैतान को मैंने ही भेंट चढ़ाए हैं, अपनी आयु और शक्ति बढ़ाकर अमर होने के लिए। अब मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। बताएगी तो तब जब बोलने लायक रहेगी। ऋषिधर ने उसी समय तलवार निकाली, जिससे डरकर गुंदिक वहां से भागी। रुक! कहां भाग रही है? उसने पीछे से एक ऐसा हमला किया कि गुंदिक का एक हाथ कटकर वहीं गुफा में गिर गया। इसके बावजूद वो भागती रही और अगला हमला ऋषिधर ने उसकी सिर पर किया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद ऋषिधर गुंदिक के साथ गांव में पहुंचा। गुंदिक के हाथों को उसने पीछे की तरफ बांधा हुआ था और उसके मुंह पर भी कपड़ा बुरी तरह से बंधा हुआ था। मैंने गुंदिक को पकड़ लिया है गांव वालों, सभी बाहर आओ। सभी गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए और गुंदिक पर पत्थरों से हमले करने लगे। गुंदिक ऋषिधर की सच्चाई सभी को बताना चाहती थी, लेकिन मुंह पर बंधे कपड़े की वजह से वो बेबस थी। ये सभी उसको मारने के लिए खंडर में ले आए। उसने अपनी बहती आंखों को बंद करके अपने देवता का ध्यान किया। हे विधि शांभा देव, मेरी मदद कीजिए। ये जालिम लोग मुझे डायन समझकर मारने वाले हैं। उसे फांसी पर लटकाया जा रहा था। तभी उसके कानों में एक स्वर गूंजा। गुंदी, इस जन्म में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, इसका बदला ये ऋषिधर इसी जन्म में भुगतेगा। ऋषिधर ने जो भी शक्तियां शैतान से हासिल की हैं, वो सभी उससे छीन ली जाएंगी। मैंने तुम्हारे शरीर को रक्षा चक्र में ले लिया है। जब तक तुम्हारा शरीर पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। मैंने तुम्हारे हाथ को बंधित कर दिया है। अब ऋषिधर उसे कभी हाथ नहीं लगा पाएगा। कई सालों बाद जब ऋषिधर और तुम फिर से जन्म लोगे, फिर जिस दिन तुम उस गुफा में पहुंचकर अपने उस हाथ को छू लोगे, तो तुमको सब कुछ याद आ जाएगा और तुम ही अपने उस हाथ को अपने शरीर के पास लेकर आओगे। उसके ठीक बाद चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण के पूर्ण होने तक अगर तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहा, तो उसके ठीक बाद ऋषिधर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस बीच तुम्हारे शरीर को चिता दे दी गई, तो ऋषिधर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये सुनकर गुंदिक हैरान रह गई। उसी समय ऋषिधर के शैतान देवता मारका देव ने भी
उसे ये सब बात बता डाली और ऋषिधर का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर आ गया। इस चुड़ैल को फांसी दे दी जाए। इतना देखने के बाद सब कुछ शांत हो गया और देविना ने आंखें खोली। अब पता चला कि सुभाष ने क्यों मुझे इस हाथ को छूने से मना किया था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस हाथ को उसमें लपेटकर गुफा से बाहर निकली। बहुत अच्छे देविना। उसे देखकर सुभाष के चेहरे पर चमक आ गई। अब सभी गांव के लोग खंडर में जमा हुए। दीप्ति को भी वहां लाया गया। सुमित उसको संभाले हुए था, जो अभी भी अजीब हरकतें कर रही थी। सुभाष के कहने पर कंकाल को भी कब्र से निकाल लिया गया था और अभी उसे एक सफेद चादर पर रखा जा चुका था। देविना, इस हाथ को इस लाश के साथ रख दो और फिर अपने हाथों से इसे आग दे दो। फिर ये श्राप खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देविना कंकाल के पास गई और उसके उस हाथ को कंकाल के पास रख दिया। देखते ही देखते हड्डी जुड़ गई और कंकाल पूरा हो गया। हे भगवान! तभी आसमान में चंद्र ग्रहण भी लगना शुरू हो गया था। देविना, इसको अभी जला दो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और गांव के लोगों की मौतें भी रुक जाएंगी। इस पर देविना ने सुभाष को गुस्से से देखा। बस करो ऋषिधर, इस बार तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। ये सुनकर सभी हैरानी से देविना को देखने लगे। ये क्या कह रही हो तुम देविना बेटी? गांववासियों, गुंदी कोई चुड़ैल नहीं थी। वो तो बस एक लड़की थी जिसे अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था। ये आदमी जो इस समय सुभाष है, उस जन्म में इसका नाम ऋषिधर था। इतने खुद को अमर करने के लिए शैतान की उपासना की थी, जिससे शैतान ने गांव के लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। और फिर इसने बड़ी चालाकी से खुद को बचाने के लिए गुंदीक के ऊपर इल्जाम लगाया और गांव वालों ने गुंदीक को फांसी चढ़ा दी। इसी ने गुंदीक का हाथ भी काटा था। उस समय गुंदीक की पुकार पर हमारे देवता विधिशांभा इससे नाराज हो गए और इसे श्राप दे दिया। इसकी शक्तियां उन्होंने खत्म कर दी थी। उन शक्तियों को वापस पाने और अमर होने के लिए अब इसे और गुंदीक को नया जन्म लेना था, जो कि ऐसा हुआ भी। मैं देविना, पिछले जन्म में मैं ही गुंदीक थी। उसके बाद इसने मुझसे बहुत प्यार जताया और अपनी शक्तियों से गांव के लोगों को मारा, परेशान किया और आज मेरी बहन दीप्ति को अपने वश में कर लिया, जिससे कि ये जो कहे मैं वही करूं। अगर मुझे आज सब कुछ याद नहीं आता तो आज मैंने अपने ही हाथों अपने पिछले जन्म के कंकाल को जला दिया होता और ये अमर हो जाता। ये सुनकर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मारो इस राक्षस को! वो सभी भागकर सुभाष पर झपटे, लेकिन सुभाष ने उनको अपने हाथ के महज एक इशारे से ही खुद से दूर फेंक दिया। तभी सुभाष ने आगे बढ़कर दीप्ति की गर्दन पर चाकू रख दिया। दीप्ति, अभी भी समय है। जला डाल इस कंकाल को या फिर देख अपनी बहन की मौत का तमाशा। रुको! क्या हुआ? मैं कंकाल को आग देती हूँ, वहीं रुक जाओ। मेरी बहन को कुछ मत करना। अब देविना ने पास ही खड़े आदमी से मशाल ली और फिर धीरे से कंकाल की तरफ बढ़ने लगी। जल्दी करो, चंद्र ग्रहण पूर्ण होने वाला है। देविना ने सुमित की तरफ गौर से देखा। देविना ने जैसे ही मशाल कंकाल की तरफ बढ़ाई, वैसे ही सुमित सुभाष पर झपट पड़ा। सुमित ने सुभाष को कसकर जकड़ लिया। छोड़ मुझे! सुभाष अपनी शक्ति से हवा में ऊपर उठ गया, लेकिन सुमित ने तब भी उसे नहीं छोड़ा। धीरे धीरे चांद पर पूरी तरह से ग्रहण लग गया। कंकाल अपने आप चमकने लगा। नहीं! तभी ये दोनों जमीन पर आ गिरे और अलग हो गए। उसी समय देवता विधिशांभा वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपना एक शस्त्र सुभाष की तरफ फेंका, जो सीधा सुभाष के सीने में जा लगा।
उसके लगते ही सुभाष का शरीर सड़ने लगा और वो महज एक कंकाल बनकर रह गया। एक तेज चीख के साथ दीप्ति के शरीर से भी एक साया निकलकर हवा में गायब हो गया और वो ठीक हो गई। दीप्ति, दीदी। सुमित और देविना दीप्ति से जा लिपटे। अब सभी ने मिलकर गुंदीक के कंकाल का अंतिम संस्कार किया और इस तरह गुंदीक पर लगा सदियों पुराना इल्जाम हमेशा के लिए हट गया।